नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं महेश शर्मा और आज अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे वेक्टर, सदिश और सदिश का आज लेक्चर नंबर 4 था। अभी तक मैंने सदिश के 3 लेक्चर अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको देखिएगा। आज लेक्चर में 4 मिनट बात करने वाले हैं कि जो फॉर्मूला होता है इन दो सदिशों को जोड़ने पर जो उनका परिणामी का जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का वर्गमूल के अंदर p² + q² + 2pq cos थीटा कैसे आता है, इसमें तो आज डेरिवेशन करेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके अपन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ से भी फॉर्मूला आ सकता है, त्रिभुज बना के भी इसको अपन ला सकते हैं और समांतर चतुर्भुज से भी इसको अपन ला सकते हैं। तो मैं इसको बना रहा हूँ किससे, समांतर चतुर्भुज नियम से। तो मान लेते हैं मेरे पास देखिए कि दो सदिश है, तो आपने समांतर चतुर्भुज नियम पहले पढ़ ही रखा है अपने कि दो सदिशों को अगर परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त करे, दिखाए, रिप्रेजेंट करे तो उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। क्या बोला मैंने, डायग्राम से समझते हैं। देखिए कि आपके पास मान लीजिए मैं पहले समांतर चतुर्भुज पहले बना रहा हूँ जिससे डायग्राम अच्छा सुंदर सा बन जाएगा आपकी तरह बिल्कुल। तो ये अपने पास मान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज है, ऐसा ही होता है। अब इसके ये भुजा का अपन नाम देते, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है। अब अगर दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा, जैसे मान लीजिए p वेक्टर मान लो और ये मान लीजिए q वेक्टर आप मान लीजिए, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त करें और कैसे जोड़ना है, इनको टेल से टेल जोड़ना है और इनके बीच अपन जो कोण है वो थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी जाते इसके कट, ये परिणामी क्या होगा, जो इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण होगा वो इनके परिणामी सदिश के परिणाम व दिशा को व्यक्त करता है, यानी ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। क्या होगा, और वो आर वेक्टर बराबर किसके होता है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर के बराबर। आज अपने को निकालना है मोड ऑफ आर। मोड ऑफ आर मतलब मोड ऑफ p प्लस q, यानी अपने को इसके परिणामी का बनाना है फॉर्मूला। क्या बनाना है, इसके परिणामी का बनाना है फॉर्मूला। क्लियर, जो ये आने वाला है। ठीक है, मोड मतलब परिमाण अपने को निकालना है और ये कोण अपन जो रिजल्टेंट परिणामी सदिश आर वेक्टर इस p वेक्टर से बना रहा है, ये कोण अपन अल्फा मान लेते हैं। अपने को इस अल्फा का भी मान यहाँ पे निकालना है कि परिणामी सदिश यहाँ से कितने कोण पे, इसकी यानी इसकी दिशा, रिजल्टेंट वेक्टर की परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अपन मैथमेटिक्स लगाएं यहाँ पे, जो क्या है, दो सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण। हेडिंग तो लगा लीजिए दो। कॉपी, जब भी आप लेक्चर देखो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और साथ में लिखना भी है नोट्स वगैरह। तो दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण यानी गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड या इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड इसको बोलते हैं। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इस भुजा ए बी को, इस समांतर चतुर्भुज की भुजा ए बी को यहाँ से आप आगे से बढ़ाइए, आगे बढ़ा के यहाँ सी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, 90 डिग्री यहाँ पे डाल दीजिए। क्लियर। और इसको आप नाम दे दीजिए ई नाम दे दीजिए। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए अगर ये q वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, q वेक्टर के बराबर ही होगा। ये भुजा भी आपकी q वेक्टर के बराबर क्यों होगी, क्योंकि इस सदिश को अपन इसके समांतर विस्थापित करके यहाँ ला सकते हैं। या ऐसे समझ में नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर, यानी इसका AD का और BC का परिमाण क्या होगा, बराबर। यानी ये भी आपका एक तरह से q वेक्टर ही, ये इसके समांतर ही तो, यानी इसकी दिशा भी यही होगी। अब देखिए ये कोण भी कितना होगा, ये कोण भी थीटा होगा। क्यों होगा, ये आप जानते हो कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं और ये एक तिर्यक, आप AB को तिर्यक रेखा मान लीजिए तो ये आपका बन गया संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये आपने 9th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। क्लियर। तो अगर ये कोण थीटा है, ये वाला, ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अब इस त्रिभुज BEC में देखिए, त्रिभुज BEC को ध्यान से, BEC को ध्यान से देखिए। BEC में आपको देखिए इस R वेक्टर का परिमाण निकालना है। तो जो त्रिभुज AEC बन रहा है इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो अपने को क्या है, अपने को यहाँ तक तो परिमाण पता है, अपने को इसका मान नहीं पता, इसका मान नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे, इस EC और BE का मान निकालेंगे। किसके रूप में, थीटा और इस Q या P के रूप में। हालांकि ऐसे यहाँ पर Q के रूप में आएगा। तो त्रिभुज BEC में आप एक बार लगा दो कोस थीटा
और एक बार लगा दो आप साइन थीटा। त्रिभुज BEC में आप एक बार लगा दीजिए कोस थीटा। क्या लगा दीजिए? कोस थीटा। और कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अगर थीटा ये है, थीटा के सामने लंब होगा, ये 90 डिग्री, ये क्या होगा? वो कर्ण, तो ये होगा आधार। तो कोस थीटा आपको मिलेगा BE। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी BE बटे में BC। तो यहाँ से आपको BE का मान क्या मिलेगा? वो मिलेगा BC कोस थीटा के किसके बराबर? BC को इधर गुणा कर लीजिए, तो BC कोस थीटा के बराबर BC। अब देखिए BC का मान कितना है? परिमाण, दिशा की ना बात नहीं, परिमाण मतलब इसका मोड, मोड ऑफ Q यानी Q के बराबर। परिमाण किसका है? Q सदिश का परिमाण, परिमाण यानी मोड, यानी वो Q के बराबर है। तो BE का मान आपको क्या मिलेगा? BE का मान आपको मिलेगा Q कोस थीटा, Q कोस थीटा। और इसे त्रिभुज में लगा दो साइन थीटा। क्या लगा दो? साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा, तो साइन क्या होता है? किसमें? त्रिभुज BEC में साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। समझ में आ रहा है? लंब बटा कर्ण। तो EC बटे में कर्ण कितना होगा यहाँ पे? BC, यानी यहाँ आप बोल सकते हो EC बटे में BC। तो यहाँ EC का मान क्या आएगा? BC साइन थीटा। और BC का परिमाण किसके बराबर है? BC का परिमाण बराबर है Q के। तो EC का मान क्या मिलेगा आपको? Q साइन थीटा, यानी ये आपको मिला Q कोस थीटा, ये मिला आपको Q साइन थीटा। क्लियर? अब आ जाइए, अपने को R निकालना है, तो आप त्रिभुज पकड़ो ये वाला। कौन से वाला? AEC, समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सबको याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, या इसको अपन बोधायन प्रमेय भी इसको बोलते हैं। तो क्या आएगा? AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी AC, 90 के सामने कर्ण हो गया, बराबर क्या होगा? AE स्क्वायर प्लस क्या होगा? EC, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, AC का मान अपने को पता है, ठीक है। अपने को AE का मान एक साथ नहीं पता। AE को अपन AB प्लस B लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को AB का मान पता है, यानी इस सदिश का परिमाण यानी मोड ऑफ P यानी P के बराबर, और BE का मान अपन ने ये निकाल लिया। तो इसको आप AE को दो भाग में तोड़ दीजिए। किस किस में? AB प्लस BE के रूप में। का क्या कर दीजिए आप? वर्ग कर दो AB प्लस BE का होल स्क्वायर, और यहाँ पे EC स्क्वायर। अब आप या तो इसको सीधा खोल दीजिए, या फिर मान रख लो, या सीधा इसको खोल लो। तो AC स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? इसको आप A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल लीजिए। क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ आएगा AB का वर्ग प्लस BE का वर्ग प्लस 2AB इंटू BE इंटू B, यानी 2, ये मान लो A, ये मान लो B, है ना। मैंने A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए, प्लस AEC का स्क्वायर। अब देखो सारे मान आपके पास पड़े। AC मतलब इस R वेक्टर का परिमाण, यानी परिमाण मतलब मोड ऑफ R, मोड ऑफ R यानी सिंपल R। तो यहाँ क्या आएगा? R स्क्वायर AB, AB का मान कितना है? परिमाण, दिशा यानी मोड ऑफ P, मोड ऑफ P यानी सिंपल P का वर्ग प्लस P का वर्ग। B का मान कितना है? B का मान है Q कोस थीटा। तो यहाँ आप लिखोगे B की जगह Q कोस थीटा का क्या करना है आपको? वर्ग करना है, ठीक है। प्लस 2AB, AB का मान किसके बराबर है? P के बराबर। तो P इंटू B का मान किसके बराबर है? B का मान है, B का मान Q कोस थीटा। B का मान ये रहा, किसके बराबर है? Q कोस थीटा, ये रहा। तो यहाँ पे आएगा Q कोस थीटा प्लस EC का मान किसके बराबर है? EC का मान Q साइन थीटा। तो Q साइन थीटा का क्या कर दो आप? वर्ग कर दो। तो क्या मिलेगा आपको? R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, Q का वर्ग, प्लस यहाँ से 2PQ कोस थीटा प्लस क्या आएगा? Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इस टर्म को और इस टर्म को आप ध्यान से देखिएगा एक बार। क्या दोनों से देखो, इन दोनों से आपका Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इन दोनों से आपका कॉमन क्या कॉमन आ रहा है? यानी R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस इसको, और इसको मैं 7 भी लिख रहा हूँ, और 7 लिख के इन दोनों से मैं Q स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और ये क्या आपका 2PQ कोस थीटा। तो प्लस
यहाँ आपको मिलेगा 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। अब आप जानते हो सिंपल मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इसका मान तो हो गया 1 प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ से अगर ये वर्ग अपने यहाँ पे उठाएंगे तो इधर बराबर में क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो आपको यहाँ से मिलेगा r बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ ना बोलिए। तो r बराबर वर्गमूल के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये आ गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। क्लियर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला ये बार बार आपको बहुत बार जहाँ भी दो सदिशों का आपको जोड़ना है वहाँ आपको ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। 11th में भी और 12th में जहाँ भी दो सदिशों को जोड़ोगे आपको इससे के साथ आपका पाना पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। अब इसमें हम बात करेंगे अलग अलग केसेस की। थीटा 0 हो तो क्या होगा, थीटा 90 हो तो क्या होगा, थीटा 180 हो तो क्या होगा, और मान लो P और Q बराबर हो तो क्या होगा। सारे केसेस यहाँ पर डिस्कस अपन करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। इतना चाहो तो आप एक बार पॉज करके नोट कर लो, बिल्कुल आसान शब्दों में। कुछ नहीं, इस त्रिभुज AEC में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, यानी AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसका मान पढ़ा था, इसका मान नहीं था तो यहाँ पे लगा दिया कोस, तो ये Q कोस थीटा जाएगा। इसका मान नहीं था तो यहाँ लगा दिया साइन, तो ये आपका Q साइन थीटा मिल जाएगा। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय और सिंपल मैथमेटिक्स है, नाम है क्या, गणितीय विधि। तो R का फॉर्मूला क्या मिला आपको, वर्गमूल के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर। अब यहाँ बात करते हैं अलग अलग केसेस की, अलग अलग केसेस की। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, देखो थीटा 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि जो Q है वो P के साथ ही आ गया, यानी कौन क्या हो गया 0, ये कौन क्या हो गया 0, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज P वेक्टर समांतर हो जाएगा Q वेक्टर, यानी P और Q दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और थीटा 0 डिग्री हो गया तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1, कोस 0 का मान कितना होता है 1, यहाँ कर देंगे 1, भाई थीटा 0 हो गया तो कोस 0 कितना हो गया 1 हो गया। तो आपको जो R मिलेगा वो मिलेगा वर्गमूल के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ तो 1 आ जाएगा तो ये बनेगा। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ से R क्या मिलेगा, वर्गमूल के अंदर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये घात 2, यहाँ पे घात वर्गमूल मतलब घात 1/2, यानी यूँ समझिए इस घात 2 से डक्खण उठ जाता है, इस घात 2 से ये डक्खण गायब हो जाता है। क्लियर है ना। अरे ये तो था ना p प्लस क्यू का वर्ग, वर्गमूल मतलब घात 1/2, घात आपस में क्या होती है, गुणा होती है, तो कट जाता है। तो यहाँ से आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो p प्लस क्यू के बराबर होगा, p प्लस क्यू के बराबर होगा। यानी आप यूँ समझिए कि अगर दो सदिश के बीच, दो सदिश समांतर है या उनके बीच में कोण 0 डिग्री है तो उनका परिणामी उन दोनों अलग अलग सदिशों के परिणाम के योग के बराबर होता है। यानी परिणामी सिंपल आप दोनों का परिणाम जोड़ दीजिए। ठीक है, सदिश में देखो 4 और 3, 4 और 3 7 भी हो सकता है, 4 और 3 1 भी हो सकता है, 4 और 3 5 भी हो सकता है, और 4 और 3 1 और 7 की वजह से कुछ भी हो सकता है। ये चमत्कार होता है यहाँ पे, ये कौन पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। आगे बात समझ, सदिश में 4 और 3 7 भी हो सकते हैं, 4 और 3 1 भी हो सकता है, 4 और 3 5 भी हो सकते हैं, और 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 7 होगा और मिनिमम 1 होगा। ठीक है, तो ये सदिश यानी एंगल्स पे डिपेंड करती है कि कैसे कौन क्या है, उनके बीच में कौन वगैरह भी अपने को यहाँ पे देखना पड़ता है। क्लियर, ये हो गया केस फर्स्ट, समझ में आ गया। केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं यदि थीटा हो जाए 180 डिग्री या 90 ले लो पहले। केस सेकंड यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा 90 हो गया मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल था, ये कोण था, ये ऐसे हो गया 90 पे, यानी Q आ गया P से 90 पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो P सदिश है, P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर, यानी P और Q दोनों क्या हो गए एक दूसरे से 90 डिग्री पर। तो यहाँ क्या आएगा, इन डायग्राम की मैं बात करूं तो P वेक्टर आपका ऐसे है, ये आपका P वेक्टर है, और ये आपका यहाँ से 90 पे Q वेक्टर है। इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90। और आप जानते हो कोस
90 की वैल्यू कितनी होती है 0। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। कोस π/2 का मान कितना होता है 0 होता है कि नहीं होता। अब यहाँ क्या करो, देखो अगर ये मान आप यहाँ रखोगे, कोस 90 का मान 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0, तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, परिणामी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा r बराबर वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू में 0 इंटू कुछ भी 0, तो रिजल्टेंट आएगा वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये कब है, जब इनके बीच एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, इनके बीच में कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री है तब। क्लियर, ओके। चलिए केस थर्ड की बात करते हैं। यदि इनके बीच में कोण, केस थर्ड यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री हो गया तो क्या होगा, देखो 180 का मतलब ये कि जो कोण ऐसे हो गया, यानी ये p वेक्टर और ये आपका q सदिश, ये p सदिश, यानी दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। यानी यहाँ आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज p वेक्टर इज पैरेलल टू माइनस q वेक्टर। माइनस क्यू जानते हो ना, विपरीत सदिश बात किया था ना, ये दो सदिश यानी विपरीत है तो यहाँ क्या लगा दो माइनस। ये देखो ये p वेक्टर है, अगर मान लो q वेक्टर इधर जा रहा है, q वेक्टर कहाँ जा रहा है इधर, अगर ये q वेक्टर है तो इधर क्या होगा माइनस q वेक्टर, यानी जो ये q वेक्टर है तो ये क्या बनेगा माइनस q वेक्टर। दो सदिश परिमाण में क्या हो बराबर हो और दिशा में क्या हो विपरीत, उसे क्या बोलते हैं विपरीत सदिश। तो यानी p वेक्टर समांतर किसके होगा माइनस q वेक्टर। बात समझ में आ गई, ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर था, ये q सदिश था, तो ये होगा माइनस q, ये होगा, ये q है, ये क्या है q, ये क्या है q, तो ये होगा माइनस q। ये तो हो गया ना दोनों, अगर ये q तो p वेक्टर और माइनस q दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के समांतर। और अब आप जानते हो, यानी आप डायग्राम की बात करो तो ये आपका p वेक्टर है और ये आपका q वेक्टर है और इनके बीच में कोण कितना हो गया 180 डिग्री थीटा का मान। और आप जानते हो कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, कोस पाई यानी कोस 180 का मान कितना होता है -1, याद होना चाहिए। कोस 180 का मान कितना होता है -1 होता है। क्लियर, रखो इस फॉर्मूले में यहाँ पे, तो आपको रिजल्टेंट जो मिलेगा r बराबर वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कोस 180 का मान कितना हो गया, हमें कोस थीटा करोगे, कोस 180 करोगे जिसका मान क्या आएगा -1, तो यहाँ आएगा -1। तो आपको जो रिजल्टेंट है वो मिलेगा वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एंड माइनस क्या बन जाए -2pq। तो ये आपको मिला, एक मिनट इसको अब देखिए, अपन इसको क्या बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी ये आ गया आपका एक तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी इस चीज को अपन लिख सकते हैं r बराबर वर्गमूल के अंदर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो r मिलेगा वो मिलेगा p माइनस क्यू के बराबर, p माइनस क्यू के बराबर। बात सही भी, जैसे आपको एक आदमी इधर खींच रहा है आपकी टांग पकड़ के और एक आदमी इधर खींच रहा है, तो आप किधर जाओगे, जो ज़्यादा होगा वो खींच लेगा आपको, जिसका बल ज़्यादा होगा वो खींच ले जाएगा। तो ऐसा देखो यहाँ घट रहा है, यहाँ ये मान लीजिए कि अपन ने मान लीजिए कि p का मान q से बड़ा मान है, कि बड़े वाले में से, यानी जब विपरीत है तो क्या करना है दोनों के परिमाण में, इन बड़े वाले में इसके बड़े वाले परिमाण में से छोटे वाले परिमाण को आपको घटा देना है। तो ये आ गया रिजल्टेंट का आंसर इस टाइम। अब आगे भी अपन यही केसेस नहीं है इसके, जब मान लो यदि चौथा केस फोर्थ की हम बात करते हैं, यदि p और q बराबर हो जाए तो क्या होगा, यानी मोड p और q, यानी ये इसका मतलब ये होगा कि मोड ऑफ p बराबर मोड ऑफ q, यानी दोनों का परिमाण बराबर हो जाए तो क्या होगा कि p और q दोनों का परिमाण बराबर हो तो क्या होगा। एक बार इसको आप पॉज करके पूरा नोट कीजिए, अपन आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए केस फोर्थ, यदि p बराबर q, मोड ऑफ p बराबर मोड ऑफ q, यानी दोनों सदिशों का अगर परिमाण ही बराबर हो जाए तो क्या होगा। मोड ऑफ p यानी सिंपल p बोल सकते हैं भाई, मोड ऑफ p को अपन सिंपल p बोलते हैं, मोड ऑफ q यानी सिंपल q, इसको अपन बिना वेक्टर के बोल सकते हैं। इन दोनों का परिमाण ही बराबर हो गया
तो क्या होगा देखिए इधर, आर क्या होता है, आर होता है वर्गमूल के अंदर रिजल्टेंट, इस आर का फॉर्मूला निकाले अपन अभी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब देखिए यदि p बराबर q हो जाए, p बराबर क्या हो जाए, q हो जाए, तो क्या होगा देखिए, पी स्क्वायर q की जगह क्या कर दो, पी स्क्वायर प्लस 2p, q की जगह क्या लिख दो, p इंटू में क्या आएगा कोस थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2p इंटू पी स्क्वायर इंटू में आएगा कोस थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, फिर से वर्गमूल के अंदर यहाँ 2p स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 2p स्क्वायर इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला अगर आपने मेरे बेसिक मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, तो वहाँ मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है, उनको आप देखिएगा, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखिए 1 प्लस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको याद करना है, एक तो ये याद कर लो, 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूले माइनस में आता है साइन, प्लस में क्या आता है कोस। कैसे आता है ये अगर आपको पूरा डिटेल से देखना है तो बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री का मेरा पार्ट है वहाँ जाके आपको सारी बातें डिटेल से मिल जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, फॉर्मूला है। क्या रखिए तो आपको मिलेगा 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे आप 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से देखिए 2 दूनी 4, p स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो वर्गमूल के बाहर आपको मिलेगा 2p साइन थीटा बाई 2। चाहो तो p के रूप में लिख लो, और चाहो तो आप इसको r बराबर p की जगह q भी लिख सकते हो, तो r बराबर 2q साइन थीटा बाई 2। भाई p और q तो बराबर है ना परिमाण में, तो r बराबर 2p साइन थीटा बाई 2, ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, r बराबर 2p साइन थीटा बाई 2। क्लियर है। अब यहीं पे देखिए इस केस फोर्थ में भी अपन मान ले, इस केस फोर्थ में अपन और सब केस और बना दे, इसमें और केस बना दे। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0, तो क्या क्या देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री आप करोगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, आर बराबर, मेरे से गलती क्या होगी, अच्छा दिख गई गलती, दिख गई। 2p, यहाँ देखिए क्या आ रहा है कोस स्क्वायर, तो बाहर कितना आएगा, बाहर क्या आएगा आर बराबर, वेरी सॉरी 2p कोस थीटा बाई 2, दिख गया ना। 2 वर्गमूल के बाहर क्या आएगा 2p, और कोस स्क्वायर वर्गमूल से बाहर क्या आएगा कोस थीटा बाई 2, यहाँ भी कोस कर लेना, यहाँ भी क्या आएगा कोस आएगा। गलती समझ में आ गया ना, मैंने गलती से साइन से कोस की जगह साइन लिख दिया, तो आर आपको मिलेगा 2p कोस थीटा बाई 2। क्या मिलेगा 2p कोस थीटा बाई 2। क्लियर, ये सही हो गया ना, कोई डाउट। क्लियर है। अब यहाँ भी आप देखिए यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कोण को अपन कितना कर दे 0 डिग्री कर दे, तो क्या आएगा देखिए आर बराबर 2p कोस 0 बटा 2, कोस 0 बटा 0 होगा, और कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 2p इंटू में 1, तो r बराबर 2p, r बराबर 2p। ये वहाँ से भी आ सकता है, अपन ने जो केस फर्स्ट देखा था, केस फर्स्ट क्या था r बराबर p प्लस q, अगर वहाँ अपन p प्लस q को p बराबर q कर दे तो p प्लस p आपका कितना बन जाएगा 2p बन जाएगा, तो r बराबर 2p। इसी में यदि थीटा बराबर अपन कर दे 90 डिग्री, या थीटा बराबर कर देते हैं अब 60 डिग्री, थीटा बराबर क्या कर दे 60 डिग्री, क्या कर दे इस वाले में कि अगर इनका परिमाण भी बराबर है और इनके बीच में कोण 60 डिग्री, इनका परिमाण भी बराबर है और इनके बीच में कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो क्या देख रखो यहाँ पे, तो r आपको मिलेगा 2p कोस 60 बटा 2, तो r आएगा 2p कोस 60 बटा 2 कोस 30, और कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मतलब √3 बटा 2, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा √3p। ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है याद कर लीजिए आप कि 2 सदिश परिमाण में बराबर है, 2 सदिश परिमाण में बराबर है और उनके बीच में कोण 60 डिग्री है, तो उनका परिणामी किसी एक सदिश के परिणाम का
√3 गुना, यानी √3p भी हो सकता है या √3q भी हो सकता है, क्योंकि p और q का परिमाण क्या है, बराबर। ये फॉर्मूले जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वहाँ इस बड़े काम में आते हैं कि अगर दो सदिश, जैसे मान लो दो बल है, परिमाण में दोनों का मतलब बल है, उनका परिमाण वो f है और उनके बीच में कोण 60 डिग्री है, तो उनका परिणाम होगा √3f। कि याद क्या करोगे, दो सदिश अगर परिमाण में बराबर है और उनके बीच में कोण 60 डिग्री है तो उनका परिणामी या उनका आंसर किसी एक सदिश के परिणाम का √3 गुना होता है। आप चाहो तो लिख देना। अतः दो सदिश परिमाण में बराबर है तो इनका परिणामी किसी एक सदिश के परिणाम का √3 गुना होता है। ये बड़े ही केसेस आपको याद है, आपका सवाल जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको इसे निकालना पड़ेगा। क्लियर। इसमें ये कब है, जब दोनों का परिमाण क्या हो, सेम हो। अगला केस अपन ले लेते हैं, यदि थीटा, यदि इसमें नेक्स्ट अपन लेते हैं यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है। थीटा 90 का मतलब यहाँ रखिए, इसमें ना कब, इसमें कि दोनों का परिमाण भी बराबर है और परिमाण बराबर होने के साथ साथ उनके बीच में जो एंगल है, कोण है, वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ से r बराबर मिलेगा 2p cos 90/2 और 90/2 कितना होगा, 45, यानी cos 45 डिग्री, और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब ऊपर 2 नीचे √2, तो ऊपर 2 को अपन √2 लिखेंगे, एक √2 कट जाएगा, तो r आपको यहाँ से मिलेगा √2 इंटू में p, √2 इंटू में p। ये वहाँ से भी आ सकता था, जो मैंने पहले केस देख लिया। क्या देखा था, यदि थीटा बराबर 90, वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अगर आप p बराबर q करोगे तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी वर्गमूल के अंदर 2p स्क्वायर यानी √2p आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो सदिश परिमाण में बराबर है और उनके बीच में कोण 90 डिग्री है तो उनका परिणामी किसी एक सदिश के परिणाम का √2 गुना होता है। दो बल है, मान लो बल भी सदिश राशि, सदिश बल भी हो सकता है, वेग, कुछ भी, जो भी सदिश है, कोई भी सदिश हो सकता है। अगर दोनों का परिमाण बराबर है और उनके बीच में एंगल कोण 90 डिग्री है तो उनका परिणामी किसी एक सदिश के परिणाम का √2 गुना होता है। क्लियर। तीसरा जो भी इसमें केस है, इसमें तीसरा और हो जाएगा, यदि थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर हो गया 120 डिग्री, यानी दो सदिश है। ये बात समझ आ गई, थीटा 100 जैसे 90 डिग्री, यानी ये मान लो p है, ये भी p है, इनके बीच में कोण 60 डिग्री है, तो इनका परिणामी आएगा √3p। ऐसे यहाँ डायग्राम में बात करूँ तो ये जैसे मान लीजिए p है, ये भी p है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ से बीच में जाएगा, जो r वो होगा वो √2p के बराबर होगा। तीसरा कि दो सदिश है और उनके बीच में कोण 120 डिग्री है, उनके बीच में कोण कितना है, 120 डिग्री। जैसे मान लीजिए एक आपका p है और एक मान लो दूसरा भी p है और इनके बीच में कोण कितना है, 120 डिग्री है, दोनों का परिमाण क्या है, बराबर। तो यहाँ रखो, इसमें क्या आएगा देखिए, r बराबर 2p cos थीटा, थीटा कितना है 120, 120 में 2 का भाग देना है ना, ये cos थीटा बाई 2, cos के बटे में 2 नहीं है, थीटा के बटे में 2 है, तो बटा आएगा 2, 120/2 कितना होगा 60, तो 2p cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, बोलिए, 2p cos 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ चमत्कार हुआ, चमत्कार ये हुआ कि परिणामी में कोई चेंज नहीं हुआ, परिणामी में कोई चेंज नहीं हुआ कि अगर दो सदिश परिमाण में बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच में कोण 120 डिग्री है तो उनका परिणामी भी वही आता है जो किसी एक सदिश का परिणाम होता है। यानी यहाँ r बराबर, अगर याद ही कर लो, r बराबर p बराबर q, तो इनके बीच में कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अगर दो सदिश परिमाण में बराबर है और उनका परिणामी भी उनके किसी एक के परिणाम के बराबर है तो उनके बीच में कोण 120 डिग्री होता है। उल्टा बोल दिया मैंने, अगर दो सदिश परिमाण में बराबर है और उनका परिणामी भी किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर है तो उन सदिशों के बीच में जो कोण है वो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ऐसा याद कर लीजिए, अगर दो सदिश परिमाण में बराबर है और उनके बीच में कोण 120 डिग्री है तो उनका परिणामी भी होता है, वही होता है जो किसी एक सदिश का परिमाण, या तीनों बराबर है तो कोण 120 डिग्री। जैसे अब उल्टा समझो कि तीनों का परिमाण बराबर है, कोण 120 डिग्री होगा, और दो सदिश परिमाण में बराबर है, उनके बीच में कोण 120 डिग्री है तो उनका परिणामी भी वही होगा जो किसी एक सदिश का परिमाण है। ठीक है। लास्ट केस और ले लेते हैं,
यदि थीटा बराबर 180 डिग्री परिमाण में बराबर है तो यहाँ से आएगा रिजल्टेंट आपको मिलेगा 2p कोस, इसमें मान रख रहा हूँ, इसमें 2p कोस 180/2 और 180/2 यानी कोस 90 और कोस 90 का मान कितना होता है 0 और 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाता है 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0। तो ये चीज़ तो वहाँ से भी आ सकती थी जब हमने कोण 180 किया था, ये r वहाँ आया था p माइनस क्यू आया था, 180 में आया था ना, अगर वहाँ p बराबर q करोगे तो q की जगह p आएगा तो p माइनस p क्या हो जाएगा 0। बात सही भी है कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लो कुछ भी मान लीजिए आप ही और आपको दो आदमी खींच रहे हैं, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, दोनों बराबर जोर से खींचे तो आप कहाँ जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे। हाँ, ये बात अलग है कि आपके हाथ पैर बाहर आ जाए उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे मार्कर है, इसको मैं जितने बल से इधर खींच रहा हूँ उतने बल से इधर खींच रहा हूँ तो ये कहीं नहीं जाने वाला, आ गई। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, नेट फोर्स, नेट बल कितना हो जाएगा, यानी परिणामी का मान 0 हो जाएगा। तो ये फेमस केस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये सारा इसका मैंने पोस्टमार्टम किया। अब ये आप इतना पॉज करके नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे कि इस अल्फा का मान कितना होगा, यानी परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण, यानी अल्फा इस p वेक्टर से कितना कोण बना रहा है, इस कोण का, इस अल्फा का मान क्या होगा। तो ये आप पहले पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे अपना अल्फा का मान भी निकालते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण, यानी अपन यहाँ बात करेंगे इस अल्फा, इस कोण का मान कितना होगा, यानी tan अल्फा का मान निकालते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, इस त्रिभुज को पढ़ो, त्रिभुज AEC में, किसमें, त्रिभुज AEC में आप दिख रहा है AEC, ये रहा AEC में, इसमें आप मान निकाल लो tan अल्फा का। tan क्या होता है, लंब बटे में आधार, ये होता है tan का फॉर्मूला, लंब बटे में आधार। तो देखिए लंब कितना होगा, लंब होगा EC और आधार कितना होगा, आधार होगा AE। अब AE तो एक साथ पता है नहीं, पूरा A एक साथ पता नहीं, A टुकड़ों में पता है, AB प्लस B। तो आप tan अल्फा बराबर क्या कर सकते हो, EC बटे में AE की जगह आप लिख दीजिए ये, भाई AE को अपन ये प्लस ये लिख सकते हैं, तो क्या आएगा AB प्लस BE। तो EC का मान कितना है, EC का मान अपने निकाल लिया ना अपने, EC का मान कितना आया था, EC का मान आया था Q साइन थीटा और BE का मान क्या आया था, BE का मान आया था Q cos थीटा। थीटा के साथ कोस आता है, थीटा के लंबवत साइन आता है, याद कर लो। थीटा के साथ क्या आता है कोस, थीटा के लंबवत क्या आता है साइन। तो यहाँ से देखिए मान रख दो, EC का मान कितना है, EC का मान है Q साइन थीटा बटे में AB का परिमाण की बात करो, परिमाण कितना है, इस P सदिश का परिमाण कितना होगा, P प्लस BE का मान कितना है Q cos थीटा। तो ये आपको मिल गया tan अल्फा का फॉर्मूला। क्या मिला आपको, tan अल्फा बराबर आपको मिला Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। और आप चाहो तो इसको अल्फा का मान निकालना है तो tan को इधर भेज दो, जब tan को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स बन जाएगा। तो tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, P प्लस Q cos थीटा। अल्फा बराबर tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये आ गया इस अल्फा का मान। अब देखो यहाँ से ये तो कहाँ है, आ गई, ये कहाँ से, ये अल्फा कहाँ से, ये अल्फा है, अल्फा कहाँ से, अल्फा फ्रॉम P वेक्टर, ये कहाँ से निकाला अपन ने, P सदिश। अगर मान लो यहीं पे Q वेक्टर से निकालनी है, Q वेक्टर से दिशा निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, Q वेक्टर से, तो कुछ नहीं करना, ये कोण मान लो बीटा, मान लो क्या मान लो बीटा। अगर आपके पास ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, तो बीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, उसकी जरूरत ही नहीं आगे करने की। भाई ये आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया, ये आपको पता है, तो ये कितना होगा, ये इस टोटल में से ये कोण घटा दीजिए, यानी बीटा जो आएगा वो थीटा माइनस अल्फा। ये कहाँ से, क्यू से, ऐसे अपन चाहे तो कर सकते हैं ऐसे। तो आप इसका अलग से कुछ नहीं करना, आप तो याद कर लो tan अल्फा होगा ये बटाइए, क्या फॉर्मूला याद हो गया, tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस, यानी इसका परिमाण इंटू साइन प्लस ये प्लस इसका कोस, ये हो गया अल्फा का मान। अब यहाँ एक स्पेशल केस बनता है कि यदि P बराबर Q, यदि P और Q बराबर हो तो क्या होगा, यदि P और Q दोनों परिमाण में बराबर हो तो अल्फा के साथ क्या होगा। देखिए एक बड़े यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि यदि P और Q बराबर हो, P और Q बराबर, मैं यही मान रख रहा हूँ,
तो tan अल्फा बराबर क्या मिलेगा आपको, P और Q बराबर, यानी आप Q की जगह भी P लिख सकते हो, Q की जगह क्या कर सकते हो, P लिख सकते हो। तो देखो क्या आएगा, Q साइन थीटा बटे में, या Q दो बार है, मैंने Q को नहीं लिख रहा हूँ, P की जगह क्यों लिख रहा हूँ, तो Q प्लस Q cos थीटा, Q प्लस Q cos थीटा, ये होता है। क्लियर कि अगर मान लो यदि P बराबर, क्यों दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर है, तो क्या होगा, तो यहां रख दीजिए tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा, नीचे से Q कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा, ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा बनेगा, Q से Q कैंसिल आउट, तो tan अल्फा बराबर आपको मिलेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। फिर से लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, क्या लगेंगे, देखिए अगर आपको मैंने अभी पहले ही बोला है कि अगर आपको मैथ्स के फॉर्मूले नहीं आते, अवकलन समाकलन ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने कंप्लीट मैथमेटिक्स इस यूट्यूब चैनल पर RBSE फिजिक्स क्लासेस पर अपलोड कर रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स के अंदर। आप 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, अवकलन, समाकलन, जो भी चीज़ें काम में आती है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, सारी अपलोड कर रखी है। बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देखिएगा। अगर आपको दिक्कत आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखने की। तो अब देखिए फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ आपको, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। यहाँ कौन डबल, यहाँ कौन होता है आधा, तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला जो लिखना होगा अपने को, साइन थीटा को अपन लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। सिमिलरली ऐसे 1 प्लस कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, यानी यहाँ कौन डबल, सेम यहाँ कौन आधा, यहाँ कौन डबल, यहाँ क्या होगा आधा, तो यहाँ 2 थीटा है, यहाँ क्या रहा 2 थीटा का आधा, यानी थीटा बाई, यानी थीटा तो बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या, अगर आपको 1 प्लस कोस लिखना है तो आप लिखोगे 1 प्लस कोस थीटा को लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो अपने पहले भी लिखा था थोड़ी देर पहले कि 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1 प्लस कोस, ओके दिखाई दे रहा है, 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रख दो यहाँ पे। तो tan अल्फा बराबर साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस का ये फॉर्मूला होता है, रखो यहाँ पे, तो मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर कोस नीचे कोस स्क्वायर, तो यहाँ नीचे कोस बच जाएगा। तो tan अल्फा बराबर क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, साइन अपॉन कोस जानते हो 10th क्लास से tan थीटा होता है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan थीटा बाई 2 होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा आपको यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा बाई 2 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे चमत्कार ये हुआ कि अगर P और Q दोनों परिमाण में बराबर होते हैं तो इनका परिणामी बिल्कुल सेंटर से पास होता है, यानी बिल्कुल बीच से जाता है, बिल्कुल। जैसे मान लो इस R को जितना P खींच रहा है उतना ही Q खींच रहा है, तो R बेचारा बीच में से निकल जाएगा पतली गली से। अरे बात समझ, इसको ये भी खींच रहा है, इसको ये भी खींच रहा है, बेचारा ये यहाँ से चला, यहाँ से इनके बीच से अपन चुपके से निकल चलते हैं। आगे बात समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर P और Q दोनों परिमाण में बराबर होते हैं तो इनका जो परिणामी है वो इनके बिल्कुल सेंटर से, केंद्र से पास होता है, केंद्र से गुजरता है, बिल्कुल बीच से निकल जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तो लिख लो, अतः दो सदिश परिमाण में बराबर है तो उनका परिणामी उनके बीच से गुजरता है, उनके बीच से गुजरता है। अगर दो सदिश परिमाण में बराबर है तो उनका उनका परिणामी रिजल्टेंट, उनका परिणामी बीच में से गुजरता है, बीच में से गुजरता है। लिख लिया? चलिए पॉज के आप लिख लेना, बाद में समझ तो आएगा। अब मान लीजिए यदि इसमें, यदि देखिए ये तो आपने हो गया, यदि P का मान Q से ज़्यादा है, यदि P का मान, इस P का जो परिमाण है वो Q के परिमाण से ज़्यादा होगा, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये होगा कि जो परिणामी है वो इस P की ओर झुक जाएगा, इस P की मतलब P की ऐसे P की ओर झुक, ऐसे P की ओर झुक जाएगा, फील हो रहा है, P की ओर झुक जाएगा, P की ओर झुक जाएगा। और यदि
Q का मान P सर ये बलवान है इस बार, पहले P बलवान था तो P ने इसको अपनी ओर खींच लिया ऐसे, Q बलवान हो गया, नहीं मैं खींचता हूँ तो ये अपनी ओर इसको ले जाएगा। अगर दोनों बराबर तो 20 से P का मान ज़्यादा तो P की ओर झुक जाएगा, Q का मान ज़्यादा तो Q की ओर झुक जाएगा। तो ऐसे सवाल आप समझ जाओगे, ये आप लिख लेना अपने भाषा के अंदर कि यदि P ग्रेटर देन Q तो परिणामी P की ओर झुक जाएगा, यदि Q ग्रेटर देन P तो परिणामी Q की ओर झुक जाएगा, Q की ओर झुक जाएगा। तो ये था आपका डेरिवेशन। और ये अगर दोनों परिमाण में बराबर है तो उस टाइम अल्फा क्या होता है θ/2, यानी इनका जो परिणामी है इस कोण को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। नहीं अगर ये बराबर होगा ये भी कोण θ/2 होगा और ये भी θ/2, अगर दोनों बराबर है तो ये कोण θ/2 ये कोण θ/2 होगा। क्लियर। अब इसके सवाल कैसे आते हैं, सवाल देखो ऐसे आते हैं कि दो सदिश जिनका परिणाम 3 न्यूटन या दो बल जिनका परिणाम 3 न्यूटन व 5 न्यूटन है वह इनके बीच में कोण 60 डिग्री है, तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, ये सिंपल सवाल। तो देखो क्या दिया, दो बल है जिनका परिणाम 3 न्यूटन व 5 न्यूटन है वह इनके बीच में कोण 60 डिग्री है, तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो परिमाण निकालने क्या करोगे, फॉर्मूला आप जानते हो, वर्गमूल के r बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो निकाल लो, p का मान, एक को p मान लो, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में cos 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 9 प्लस 25 प्लस 2, देखो cos 60 1/2 होगा, इससे कट जाएगा तो 5 दिया केवल 15 ही बचेगा। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस 9, वर्गमूल के अंदर 49। तो इस टाइम जो रिजल्ट का परिणाम कितना आएगा आपका 7 न्यूटन आएगा। सिंपल सवाल समझ आ गया ना कि दो सदिश है, दो बल है जिनका परिमाण 3 न्यूटन व 5 न्यूटन है, वो इनके बीच में कोण 60 डिग्री है, तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है परिमाण का, ये फॉर्मूला होता है, मान रखो सोल्व कर लो। दिशा निकालनी है तो क्या निकाल लो, tan अल्फा। तो tan अल्फा में कहाँ लिखूँ मैं, चलो ये tan अल्फा यहाँ लिख रहा हूँ। tan अल्फा निकालना है तो दिशा निकालनी है, दिशा निकालनी है तो दिशा के लिए क्या कर दीजिए tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला q sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू कोस थीटा होता है, मान रख दीजिए। q का मान कितना, q का मान इसको p मान लो, इसको q मान लो, तो q का मान कितना 5 कोस 60 नहीं, यहाँ पे साइन 60 बटे में p 5 प्लस नहीं p यहाँ पे 3, मैंने क्या कर दिया, अच्छा एक को p माना ना यार, दूसरे q माना है, तो यहाँ पे q साइन 60 बटे में p का मान कितना 3 प्लस q यानी यहाँ पे कोस 60। इसको सोल्व करना, आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा। तो इसके ऐसे सिंपल सवाल है, तो बाकी इसके बाद और भी सवाल नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे सवाल भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या, हमारा टारगेट था ये वाला फॉर्मूला निकालना जो आपको समझ में आ गया, और ये tan अल्फा निकालना और इसके अलग अलग कैसे यानी डेरिवेशन जो था। क्लियर, समझ में आया अच्छी तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कर दीजिए, क्या जा रहा है इसमें तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी आपको जो भी बात पूछनी हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।